हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास, तो सभी लोग आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जितने करंट अफेयर्स पूछा गया इस महीना में, टोटल क्वेश्चन लेकर आया हूं। सभी लोग गुड इवनिंग भाई, रंजना शर्मा, ब्रोकन हार्ट, सभी लोग जुड़ जाइए भाई, फटाफट स्टार्ट करते भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको जवाब देनी है और जो पता नहीं होगा मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। जितना क्वेश्चन आया अभी, जितने पेपर में, सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्लियर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखेंगे आराम से। अगर आपको पता होगा कमेंट करना, नहीं पता होगा मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि अभी ट्विटर के नए सीईओ बने भाई, ट्विटर के नए सीईओ बने भाई, वो कौन बने? फटाफट बताइए भाई, कमेंट करिए। गुड इवनिंग प्रेरणा वर्मा, सभी लोग बताएंगे भाई। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, बताइए क्या नाम है भाई? ट्विटर के नए सीईओ नहीं पता है, नोट कर लेना। पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल बने हैं ट्विटर के नए सीईओ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पराग अग्रवाल, ठीक है भाई। इतना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग गुड इवनिंग भाई। काजल चौधरी गुड इवनिंग, ध्यान रखेंगे। तो ट्विटर के नए सीईओ जो बने हैं पराग अग्रवाल, ठीक है ना। उसके बाद जो पूछा गया है अमेजन के सीईओ, ध्यान रखना है, एंडी जेसी, एंडी जेसी, ये बात ध्यान रखना। अमेजन के सीईओ कौन है भाई? अमेजन के कौन है भाई? एंडी जेसी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब बात करेंगे फेसबुक के सीईओ, फेसबुक के सीईओ भाई, तो आपको पता है भाई मार्क जुकरबर्ग, कौन है भाई? मार्क जुकरबर्ग, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये किसके भाई? फेसबुक के सीईओ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सुजैन ओजोस्की है, सुजैन ओज सिकी, ये है भाई आपका यूट्यूब के, किसके भाई? यूट्यूब के, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यूट्यूब के सीईओ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। फटाफट नोट करते चलो, आगे बढ़ेंगे। जितना आज टोटल क्लास होगी करंट अफेयर्स का, जो क्वेश्चन पेपर का आया हुआ है उसी की बात करेंगे। फटाफट नोट करते चलो भाई। ट्विटर के बता दिया, अमेजन के बता दिया, यूट्यूब का बता दिया और फेसबुक का बता दिया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बात करेंगे एप्पल के सीईओ, एप्पल के सीईओ जो है, सीईओ वो है टिम कुक, क्या नाम है भाई? टिम कुक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कौन है भाई? टिम कुक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। और विल कैशकॉर्ट जो है, विल कैशकॉर्ट, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये है आपका व्हाट्सएप का, किसका? व्हाट्सएप का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। व्हाट्सएप के जो सीईओ है वो क्या है भाई? विल कैशकॉर्ट, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये फटाफट सारा नोट कर लीजिए भाई। ट्विटर का बता दिया, ठीक है, अमेजन का बता दिया, एप्पल के बता दिया, फेसबुक का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फटाफट नोट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते, नोट कर लो भाई, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे जी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है भाई, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? नेफ्यू रियो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नागालैंड का मुख्यमंत्री, नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है भाई? नेफ्यू रियो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, कौन पार्टी भाई? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी, ठीक है भाई। नागालैंड के क्या है भाई? ये नागालैंड के सीएम है, नागालैंड के क्या है? मुख्यमंत्री, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया। आपको बता दूं कि जो नागालैंड की स्थापना हुई है 1963, कब हुई है भाई? 1963। और दूसरी बात करेंगे यहां से, वहां पर जो सीट की संख्या है 1-1-60 है, मतलब एक है आपका राज्यसभा सीट, एक है लोकसभा सीट और 60 क्या है? विधानसभा सीट, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1-1-60 है भाई, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1 और विधानसभा सीट क्या है? 60 है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर जो है इसका पड़ोसी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर किसका? नागालैंड का पड़ोसी राज्य है भाई, नागालैंड का पड़ोसी राज्य, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर रखेंगे। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है भाई?
कोहिमा, बिल्कुल नोट कर लेंगे। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर। और वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के सुधांशु धूलिया, सुधांशु धूलिया जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वो कौन है भाई? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? सुधांशु धूलिया। तो नागालैंड की स्थापना बता दिया 1963, वहां का मुख्यमंत्री कौन से पार्टी से? राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर इसका पड़ोसी राज्य है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बता दिया, राजधानी बता दिया कोहिमा। तो ये फटाफट क्लियर कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को, जितना करंट अफेयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है सबके बारे में बात करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको शायद पता नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकदम कंसेप्ट के साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आइए भाई, अब नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हाल ही में पेपर में पूछा गया था, जो हाल ही में जो बारबाडोस है, बारबाडोस एक देश है, क्या नाम है भाई? बारबाडोस। ये पढ़ने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां पर पहली बार, जैसे हम अगर ये क्वेश्चन करें कि भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका आंसर या कौन है भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात होती है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भाई भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। उसी तरीका से जैसे हम कहते हैं कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात होती है, तो एस भंडार नायक श्रीलंका की बात होती है। तो उसी तरीका से ये बारबाडोस एक देश है जहां पर पहली बार महिला जो बनी है वो क्या बनी है भाई? राष्ट्रपति बनी है, जिसका नाम है सेंड्रा मेसन। यहां के जो पहली बार प्रेसिडेंट बनी है सेंड्रा मेसन, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सेंड्रा मेसन ये पहली महिला वहां के क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहली महिला राष्ट्रपति बने, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब बात करेंगे बारबाडोस के बारे में। ठीक है भाई, जो राजधानी है वो ब्रिज टाउन है, इसका जो कैपिटल है वो ब्रिज टाउन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ब्रिज टाउन इसका क्या भाई? कैपिटल है। अब बात करेंगे किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा भाई? तो उत्तरी अमेरिका। किस महाद्वीप में पड़ेगा भाई? उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा। किस महाद्वीप में भाई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये जो पड़ेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। वहां के जो राष्ट्रपति बता दिए। इसके बाद बात करेंगे वहां के जो करेंसी है वो है डॉलर। क्या है वहां का करेंसी भाई? डॉलर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते आइए। अब पढ़ते हैं गोवा के मुख्यमंत्री। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, गोवा के सीएम। कमेंट करके बता दो, अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके बताइए भाई गोवा के सीएम कौन है भाई? गोवा के सीएम बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए भाई गोवा के सीएम कौन है भाई? आपको बता दो प्रमोद सावंत। क्या नाम है भाई इनका? प्रमोद सावंत। किस पार्टी से भाई? बीजेपी पार्टी से। इनका नाम क्या भाई? प्रमोद सावंत, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रमोद सावंत। ठीक है भाई। अब बात करेंगे इनकी सीट की, बात करेंगे 2-1-40। ये आपका 2 जो है वो लोकसभा सीट है, 1 है राज्यसभा सीट है और 40 जो है विधानसभा की सीट है गोवा में। 2-1-40 बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2 होगा लोकसभा की सीट, 1 होगा राज्यसभा और 40 क्या होगा? विधानसभा की सीट, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का सबसे छोटा राज्य बोला जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से एकदम फटाफट, जो आपको पता नहीं हो नोट जरूर कर लेना, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना। ठीक है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है, सबसे छोटा राज्य है उसका नाम क्या भाई? उसका नाम है गोवा। और सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा की बात करेंगे, सबसे बड़ा तो
तो आपको पता है राजस्थान क्या है भाई, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया भाई, ब्रोकन हार्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बता रहे भाई। हाँ एकदम सही है भाई, यहां तक क्लियर है भाई। हाँ चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, करंट अफेयर्स के जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं बताते चलूंगा, बस एक एक क्वेश्चन को आप देखते चलो और इसको सीखते चलो, ठीक है भाई। फटाफट आगे बढ़ते रहना है और क्लियर करते रहना है। आ जाते भाई नेक्स्ट टाइप में। चलिए भाई अब क्वेश्चन कह रहा है भाई सुल्तान ऑफ जोहर कप, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सुल्तान ऑफ जोहर कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप, जोहर कप ये कह रहा भाई किस खेल से संबंधित है, बताइए। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है भाई, किस खेल से संबंधित है बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए भाई, सुल्तान ऑफ जोहर कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित, यानी किस खेल का टूर्नामेंट है, जल्दी बताइए। आपको आइडिया है तो बताइए। बहुत ही बढ़िया भाई, हॉकी का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हॉकी बता रहे भाई काजल चौधरी ब्रोकन हार्ट, इसका आंसर क्या होगा, हॉकी होगा। बहुत ही बढ़िया हॉकी, क्लियर। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन पूछा भाई यहां पर कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था बताएंगे भाई। ये जीके का क्वेश्चन हो गया, चौरी चौरा कांड कब हुआ था बताइए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पांच मिनट बोल दो, बताइए भाई, बताइए 1943 में चौरी चौरा हुआ था, हैं तुम्हारे गांव में हुआ था, पता है भैया। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई, 5 फरवरी 1922, ठीक है भाई। भारतीय रेलवे ने, ठीक है ना, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना रहा है भाई, मणिपुर में, मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना रहा है भाई भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना रहा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना रहा है, एकदम कंसेप्ट याद रखेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि अगर दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल की बात करेंगे, रोड टनल, तो यह है अटल टनल, क्या नाम है भाई, अटल, अटल के नाम से अटल टनल है, जो है हिमाचल प्रदेश में, कहां है भाई, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और दुनिया का सबसे ऊंचा टावर की बात करेंगे तो बुर्ज खलीफा, क्या नाम है भाई, बुर्ज खलीफा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बुर्ज खलीफा, ये है आपका दुबई में, ये आपका दुबई में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या है, बुर्ज खलीफा दुबई में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फटाफट क्लियर करते चलिए भाई। जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ध्यान देना भाई। अब बात करते हैं, एक दिवस मनाया गया भाई, उसके बारे में बात करते हैं, कौन सा दिवस है देखेंगे। आपको पता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल त्रासदी त्रासदी हुई थी भाई, वो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, कहीं कहीं 3 दिसंबर देता है क्योंकि 24 घंटा कहते हैं आग जलते रह गया, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर 1984। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको भारत सरकार द्वारा इसको किस रूप में मनाया जाता है, 2 दिसंबर 1984 की जो बात होती है उसको किस रूप में, ठीक है ना, तो इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण और नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। 2 दिसंबर को याद रखना, भोपाल गैस त्रासदी के दूसरा क्या हो गया, जो प्रदूषण नियंत्रण दिवस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आइए भाई, अब आते भाई नेक्स्ट टाइप में बढ़ते भाई, नेक्स्ट टाइप क्या कहना चाह रहा है इसको भी देख लो, फटाफट देखते चले एक एक क्वेश्चन को,
एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते भाई, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, बात करते हैं कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ के नए चीफ कौन बने भाई? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं बीएसएफ को, ध्यान रखना। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को। हेड क्वार्टर जो है वो है आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। और जो नए जो इसके हेड बने हैं भाई, उनका नाम है, चीफ जो बने हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए चीफ बने पंकज कुमार सिंह, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या नाम है भाई उनका? पंकज कुमार सिंह। नोट करते चले, आगे बढ़ते चले भाई, एक एक पॉइंट को क्लियर कराते चलेंगे। आप आगे बढ़ते चलिए, जल्दी फटाफट आगे बढ़िए और क्लियर करिए भाई, जल्दी जल्दी आपको आंसर बताना है। ठीक है ना? आइए अब आते भाई नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं भाई। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई? नुआखाई उत्सव, नुआखाई उत्सव, नुआखाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है भाई? नुआखाई उत्सव किसी को पता है तो बताओ भाई, नुआखाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है भाई? किस राज्य में मनाया जाता है नुआखाई उत्सव? उड़ीसा में। कहां मनाया जाता है भाई? उड़ीसा। जैसे बिहू असम, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, इस तरीके से सुने हो भाई। सोलंग त्योहार कहां मनाया जाता है भाई? सोलंग, सोलंग कहां मनाया जाता है भाई? अरुणाचल प्रदेश। कहां भाई? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया भाई? सोलंग त्योहार। अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है? सोलंग त्योहार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बताया भाई। अब बात पूछा है आदिपुरम कहां मनाया जाता है भाई? आदिपुरम, आदिपुरम जो मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहां भाई? तमिलनाडु में। आदिपुरम कहां मनाया जाता है भाई? तमिलनाडु में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? वांचुआ कहां मनाया जाता है भाई? वांचुआ त्योहार है भाई, वांचुआ, वांचुआ असम में। कहां पर मनाया जाता है भाई? असम में। फटाफट नोट करते चलो, इसका आंसर क्या होगा? असम होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? एक क्लियर रखना है। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को क्या बनाया भाई? अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? संजय दत्त को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एकदम क्लियर रखेंगे, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फटाफट जितना करंट अफेयर्स है मैं आपको करा देता हूं, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आइए अब बात करेंगे, नेवी चीफ नए बने हैं, नए नेवी चीफ बने हैं। नेवी चीफ जो बने हैं इनका क्या नाम है भाई? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार नए चीफ बने, किसके भाई? नेवी के नए चीफ बने हैं। ठीक है भाई, एक क्लियर। आपको पता है कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ना है, लास्ट पॉइंट क्लियर करना है, लास्ट पॉइंट क्लियर। जो नया वेरिएंट आया कोविड-19 का, नया वेरिएंट है, उसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन, ठीक है भाई, ये नया जो वेरिएंट आया भाई 21 देश से आया है। किस देश से आया भाई? तो इसके आंसर है भाई साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से आया भाई, साउथ अफ्रीका से बिल्कुल आया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोविड-19 कोरोना वायरस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस चीजों क्लियर करेंगे। शुरुआत इसकी हम मानते हैं चीन के वुहान शहर से हुई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया भाई। वुहान में इसका नाम है सार्स-कोव-2। वुहान में इसका नाम क्या है भाई? सार्स-कोव-2, ये नाम दिया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? ये बात है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय जो थे मनीष कुमार, क्या नाम था भाई? मनीष कुमार जो थे कोविड-19 का वैक्सीन पाने क्या थे भाई? पहले भारतीय। इसका जो स्ट्रक्चर माना जाता है कोरोना वायरस का, वो माना जाता है क्राउन जैसा, मुकुट क्राउन के जैसा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, आज के लिए इतना ही। डेली ये क्लास 10 बजे चलती है और चलेगी, और डेली मिलेंगे, ठीक है भाई, डेली 10 बजे क्लास चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल 10 बजे।